तंत्र मंत्र जो करते हैं, तो क्या शास्त्रों में भी तंत्र मंत्र का है कुछ? देखिए, तंत्र मंत्र विद्या जो है जी ये सीखते हैं समाज को ठगने के लिए। जी जी बबूल के पेड़ में पानी देने से आप 21 दिन पानी दीजिए, बबूल के पेड़ में एक भूत खड़ा हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, बोलेगा कि जो करना हो बोलो, जी। तेरे इशारे पर चलूंगा, कुछ दिन चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइफ यूट्यूब चैनल से, जैसे कि दोस्तों आपको नित दिन साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं। दोस्तों इस समय हूँ चित्रकूट में, और चित्रकूट में ही एक महात्मा जी यहाँ पे छोटी सी कुटिया बना के रहते हैं। और महाराज जी की जो कुटिया है यहीं पे है, और अकेले ही महाराज जी रहते हैं। तो आज महाराज जी के पास हम लोग आ गए थे, तो आइए चलते हैं महाराज जी के दर्शन करते हैं। और कुछ सेवा है ठाकुर जी की तरफ से महाराज जी के लिए। सीताराम महाराज जी। तो महाराज जी सब्जी वब्जी बना रहे हैं क्या? अच्छा, कटहल है महाराज जी, लेकिन ये कटहल तो बासी है लगता है, कटहरी है लगता है महाराज जी। तो दोस्तों देख सकते हैं ऐसा कुछ स्थान है महाराज जी का। छोटी सी कुटिया महाराज जी की छोटी सी गृहस्थी है। तो अकेले ही रहते हैं क्या महाराज जी? अच्छा अच्छा। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ महाराज जी के पास इस तरह के कटहल पड़े हुए, कटहल नहीं है कटहरी है, कटहरी है महाराज जी की। इसी को महाराज जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और महाराज जी की सब्जियां वब्जियां रखी हुई हैं, लेकिन ये सूख चुकी हैं, देख सकते हैं ये सब सूख गए हैं, काफी दिन के रखे हुए हैं शायद। और है ये महाराज जी आटा था। और सदा सद मार्ग पर चलते हुए लोगों को भी उस मार्ग पर चलावे। इसमें महाराज जी चावल। तो देख सकते हैं महाराज जी के, देखिए यहाँ पे अपना ठाकुर जी महाराज जी बैठाले हुए हैं। तो देखिए पुस्तकें बहुत सारी रखी हुई हैं, देखिए। ये महाराज जी के गुरु जी, ये महाराज जी गुरु जी की फोटो लगी हुई है। हाँ हाँ। अच्छा, ये महाराज जी कहाँ के हैं गुरु जी? अनसुईया बनवाए हैं परमानंद जी महाराज, उनके शिष्य अड़गड़ा नंद जी महाराज। अड़गड़ा महाराज जी की फोटो लगी हुई है, और महाराज जी के गुरु हैं ये। और देखिए ऐसा कुछ महाराज जी बनाए हुए हैं, पूरा मतलब एक ठो डिब्बा जैसे बना हुआ है, उसी महाराज जी अपना कुटिया बना लिए हैं। और अंदर सामग्री महाराज जी की रखी हुई है, राशन सामग्री। और इधर भी कुछ है, ये देख सकते हैं अचार वचार महाराज जी सब कुछ रखे हुए हैं यहीं पे। तो महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है महाराज जी? मेरा नाम है शुभ नाम बनारसी दास अच्छा। शास्त्री। तो महाराज जी यहाँ पे भोजन पानी की व्यवस्था कैसे होती है आपको? सबको दाता राम है, जी जी, परमात्मा सब देता है। सब परमात्मा देते हैं ना महाराज जी। आप लोग परमात्मा के रूप में आ गए, दे दिए 2-4 दिन के लिए, फिर कोई आ जाएगा। अच्छा महाराज जी, सब साधु संत महात्मा परमात्मा की खोज में जैसे निकले हुए हैं, तो परमात्मा तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है? जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो ढूंढता है वो पाता है। जी जी। यही बात एक राजा ने एक संत से पूछा कि ईश्वर को कैसे पाया जाए। जी जी। तो उन्होंने बताया कि राजन, 3 रत्न धारण करो। पहला रत्न है संतों का सानिध्य में रहना, दूसरा रत्न है उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, तीसरा रत्न है साधना में लग जाना। ये 3 मार्ग है, तीनों रास्ते चलकर मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो महाराज जी आप इतने सालों से भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कभी महाराज जी आपको परमात्मा के दर्शन हुए? परमात्मा का दर्शन होने के बाद तो ब्रह्म हो जाता है। जी जी। देखिए अनुभूति मिलती रहती है। जी जी। मार्ग में चलते समय रास्ते में परमात्मा का दर्शन होता रहता है अंतःकरण में। जी जी। आप पूर्ण रूप से जब वो प्राप्त कर लेता है तो परमात्मा बन जाता है। जी जी। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए परमात्मा को पाया जाता है। जी जी। जितने महापुरुष हुए इस शरीर में रहते हुए उस ब्रह्म को प्राप्त किए और ब्रह्म हो गए। जी। फिर दोबारा शरीर जब छोड़ते हैं तो शरीर फिर नहीं मिलती। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जो परमात्मा को देख लिया, प्राप्त कर लिया, वो परमात्मा हो गया। जी जी जी।
फिर मनुष्य शरीर में दोबारा नहीं प्राप्त करेगा। तो महाराज जी परमात्मा का क्या कोई रूप रंग है? कैसा कैसे दिखते हैं परमात्मा? परमात्मा निगुण सगुण साकार हर रूप में रहता है वो, जी जी है ना। वो निर्गुण वही है, जी जी साकार भी वही है। जिस रूप में चाहे उस रूप में देख सकते हैं। जी जी वह दूर है, जब तक नहीं जानते दूर है, जान ले तो नजदीक है। प्रकाश स्वरूप ज्योतिमय दिव्य पुरुष बन करके जी जी कण कण में व्याप्त है। कण कण में व्याप्त है ना महाराज जी। वह जरूरत पड़ने पर वह मनुष्य शरीर धारण कर लेता है। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभूत स्थानम अधर्म से तथात्मनम सृजामि हम। जब जब परम धर्म परमात्मा के हृदय ग्लानि से भर जाता है, अधर्म से भाविक पार नहीं पाते, तो उस अवस्था में वह अवतार धारण कर लेता है मनुष्य शरीर, वह सगुण बन जाता है। जी हाँ। हाँ। एक दिन नींबू का शरबत का भंडारा रहा। अच्छा, नींबू शरबत का भंडारा था। हाँ। तो ये बच गए नहीं। एक दिन पूरी सब्जी, एक दिन जो कढ़ी चावल, जी 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 ऐसे 3-4 दिन। तो उसका छिलका है अच्छा, इसमें रस ना होगा? नहीं, खाली छिलका छिलका है। तो इसे महाराज जी क्या करेंगे? और डाल दिए बढ़िया अचार होता है। तो नींबू का रस इसमें डाल दीजिए, आधा डिब्बा। उसके बाद इसमें डाल दीजिए काला नमक और क्या है, जीरा उरा डाल देते हैं इसमें, तो बढ़िया अचार बन जाए, गल जाएगा आपका। इस तरह तो बड़ा मुश्किल है गल जाए ना चाहते हैं। तंत्र मंत्र जो करते हैं, तो क्या शास्त्रों में भी तंत्र मंत्र का है कुछ, कि उसका अलग कुछ है? देखिए, तंत्र मंत्र विद्या जो है, जी ये सीखते हैं समाज को ठगने के लिए, जी जी धन कमाने के लिए। उससे कुछ होता नहीं, जी। वो भी नष्ट हो जाते हैं, और उस मार्ग पर चलता है वो भी नष्ट हो जाता है। महाराज जी हमारे बागेश्वर वाले बाबा जी हैं, वो एक तरह से देखा जाए वो तंत्र मंत्र ही तो करते हैं। कहते हैं कि हमने सिद्धि प्राप्त की है हनुमान जी की, और सिद्धियों के द्वारा लोगों को सही करते हैं। तो क्या महाराज जी संभव है ऐसा? कभी नहीं, शायद हो नहीं सकता। मान लिया किसी रूप में किसी देवता को पूछ करके, भगवान कहते हैं जो मनुष्य जिस रूप में पूछता है, जी जी उसी रूप में मैं आकर के उसके कर्म का फल परिणाम देता हूँ। जी जी। उसको मिलता जरूर है, लेकिन वो भी नष्ट हो जाता है, और जो आने वाला वो भी नष्ट हो जाता है, दोनों समाप्त हो जाते हैं। मेरी प्राप्ति का विषय एक अलग है। जी जी नियत कर्म आराधना जिसको करके लोग महापुरुष होते हैं, प्राप्त करते हैं परमात्मा को। ईश्वर एक है, उसको पाने की विधि भी एक है, जी जी। परिणाम एक है। तो महाराज जी वो कैसे कहते हैं कि मतलब हमने सिद्धियों के दम पे लोगों को सही कर देते हैं, किसी प्रकार का भूत प्रेत पिशाच हो हम यहाँ पे मतलब उसको निकाल देते हैं? वो तो दावा करते हैं महाराज जी ऐसा करने का, तो क्या वो झूठ बोलते हैं? ऐसा होता नहीं है। जी जी कुछ लोग परमात्मा के नाम पर अनेक प्रकार के आडंबर फैलाने वाले जी जी तंत्र मंत्र के द्वारा जो सिद्ध करते हैं, जी जी उसका परिणाम बताते हैं कि वो मिल तो जाता है कुछ समय के लिए, जी जी लेकिन वो सात्विक नहीं होता, जी जी तामसी होता है, तमगुणी होता है, जी जी जीव को अधोगति में ले जाने के लिए होता है। इसकी आध्यात्मिक गहराई में आप जब चढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, क्योंकि आप उससे अभी दूर है काफी। सिद्धि की बात आती है तो हम भी पहले एक बार सोचा था, लेकिन लास्ट में हमें आभास हो गया कि ये वेदों के द्वारा मालूम हुआ कि ये गलत है। जी जी एक परमात्मा हम भी
किसी का कल्याण की इच्छा से कोई आता है जी जी तो उसी परमात्मा के बल पर हम उसका कल्याण करता हूँ। जी जी ऋषिद्धि ये इसकी जानकारी बेहद रूप से जानना चाहेंगे जी जी तो आपको सत्संग लेना होगा, तब विस्तृत रूप से हम बता देंगे। जी जी। अच्छा महाराज जी ये बताइए, जैसे बागेश्वर धाम जी महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने सिद्धि प्राप्त की थी हनुमान जी की, और उन्होंने सिद्धि मुझको दे दी। हनुमान किसी कहते हैं जानते हैं? जी जी। हनुमान कौन है? हनुमान जी तो महाराज जी शंकर जी के अवतार हैं महाराज जी, उन्हीं का स्वरूप है। जब परमात्मा एक है, जी जी कहाँ से हनुमान, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा कहाँ से आ गई? ये सब उस ब्रह्म की माया है। जी 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 समझिए ना। इसलिए साधक योगी पुरुष किसी देवताओं की पूजा नहीं करते। हम लोग ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, हनुमान किसी के नहीं पूछते। जी जी। तो महाराज जी किनकी पूजा करते हैं आप? हम उस ब्रह्म की पूजा करता हूँ जो सबको बनाया है। अच्छा, जो उसका हनुमान, महाराज जी क्या नाम है? उसका नाम है ओम। 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 जब वो अवतार धारण करता है तो उसका नाम हो जाता है रामकृष्ण। जी जी अवतार लीला करके जब निर्गुण निराकार रूप में जब विकसित होता है तो उसका नाम ओम हो जाता है। जी। समझ गए ना। तो महाराज जी मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने सिद्धियां प्राप्त कर ली, आपके पास मतलब ऐसी सिद्धियां हैं कि आप किसी को भी आशीर्वाद दे दें वो सिद्ध हो जाएगा उसका काम, तो क्या आप अपनी सिद्धियां किसी दूसरे को दे सकते हैं? सिद्धि यह है भगवान का भजन, जी जी। यही सिद्धि है। तो क्या इसी मतलब, के द्वारा कल्याण होता है। तो मतलब आप जैसे इतनी मेहनत तपस्या करके भगवान की सिद्धियां प्राप्त किए, और अभी पाए नहीं है, प्राप्त नहीं किए, प्राप्त करना चाहता हूँ, लगा हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने प्राप्त कर ली, अब फिर कोई नया लड़का आया, क्या आप अपनी सिद्धियां उनको दे सकते? हाँ, उस मार्ग में लगा सकता हूँ। जी जी ये इतना जल्दी नहीं प्राप्त होती। अनेक जन्म से सिद्धि तथा आती पराम गतिम। अनेक जन्म के अभ्यास भजन के द्वारा तब वो सिद्धि मिलती है। जी जी जी। भजन के द्वारा ऐसे नहीं मिलती। मतलब आप उनको रास्ता बता देंगे कि आप इस रास्ते पे चलिए, हाँ, ऐसे करिए कि आपको सिद्धियां मिल जाएंगी। ईश्वर को पा लेना सिद्धि है, जी जी। और दूसरा कुछ सिद्धि में नहीं है। जैसे जो लोग चमत्कार दिखाते हैं वो सिद्धि हाँ, नहीं, ये धोखा है। वो धोखा है। हाँ, ठग विद्या है। जी जी। धन कमाने की कला है। कल्याण होता नहीं क्षण मात्र के लिए। जैसे भूत की पूजा, आप भूत को सिद्ध कर लेंगे, भूत को, जी जी। भूत को क्या करेगा? सिद्ध तो हो जाएगा। कुछ ऐसा विडम्बना है कि किसी बबूल के पेड़ में पानी देने से, आप 21 दिन पानी दीजिए बबूल के पेड़ में, एक भूत खड़ा हो जाएगा। बबूल के पेड़ में पानी देने से भूत खड़े हो जाते हैं? हाँ, आप शौच होने जाइए, शौच हो लीजिए, थोड़ा पानी बचा लीजिए, जी जी। और किसी पेड़ में आप गिराते रहिए। 21 दिन के बाद भूत खड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब जो फिर हम कहेंगे वो करेगा, वो जो कहेंगे वो करेगा। ये तो महाराज जी। वो खतरा भी कर सकता है। जी जी। अब भूत है तो कल्याण क्या करेगा, आप समझ लीजिए। वो कभी हमें तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता हुए कि हम पानी हम डाल रहे हैं, तो उल्टा हमें तो नुकसान करेगा, मत तो पहुंचाएगा। वो प्रकट हो जाएगा, बोलेगा कि जो करना हो बोलो, जी, तेरे इशारे पर चलूंगा, कुछ दिन चलेगा। सही है। समझिए ना। अच्छा महाराज जी, जैसे पीपल के पेड़ में पानी डालते हैं, तो इनमें डालने से देवता सिद्ध होते हैं कि भूत? पीपल पात्रे पात्रे वासुदेव आए। जी। वासुदेव सर्वत्र जो वास करे वो देव वासुदेव है। जी जी। अर्थात ब्रह्म को वासुदेव कहते हैं। जी। सर्वत्र वास कर देव, कारण उसका नाम वासुदेव है।